नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल योर बाइक मैकेनिक में। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वायरिंग। जैसे ये मेरे पास एक स्प्लेंडर प्लस की वायरिंग है और ये कैसे काम करती है, जो इसकी एक वायर्स है, आज मैं इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो एक बाइक होती है, और मैं देखिए अपने चैनल पर आपको बाइक से रिलेटेड ही वीडियो की जानकारी उसमें देता रहता हूं। क्योंकि जो भी कोई फॉल्ट होता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसकी जानकारी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं। तो आज देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो वायरिंग होती है ये कैसे काम करती है, और ये जो इसकी एक वायर होती है, इसकी सभी वायरिंग की जानकारी दूंगा, कैसे ये काम करती है और ये किस किस फंक्शन की होती है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी बाइक होती है उसके लिए वायरिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जिस बंदे को वायरिंग आ जाती है, और अगर वायरिंग से लेकर कोई भी फॉल्ट आ जाता है, तो जिस बंदे को वायरिंग आती है तो वो उसको जल्दी से फाइंड आउट करके उसकी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर देता है। और जिस बंदे को वायरिंग नहीं आती तो वो उसमें काफी वक्त लगा देता है। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको वायरिंग की इसमें जानकारी दूंगा। तो गाइस, वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजफुल वाला और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि देखिए, वायरिंग से लेकर जो है बहुत बंदों को समस्या आती है कि कैसे हम इसकी वायरिंग को सीख सकते हैं। तो मैं आज आपको इसी की ही जानकारी दूंगा। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली आगे की सभी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं अगले वाले इसके फ्रंट की, जहां पर ये मेन इसका गुच्छा होता है और ये लाइट के अंदर होता है, ठीक है, जहां पर ये वाइजर लगा होता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसकी बात करता हूं। जो इस बाइक के अंदर ये मेन इग्निशन स्विच होता है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर तकरीबन जो पहली बाइक्स थी जो एसी सप्लाई वाली थी, तो उनके अंदर आपको ये 4 वायर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली जो वायर होती है लाल रंग की, ये जो लाल रंग की वायर होती है, ये होती है बैटरी पॉजिटिव की मेन तार, जो बैटरी से होकर सीधी यहाँ पर आती है, ठीक है। इसमें हमेशा 24 घंटे 12 वोल्ट रहती है, जिसके अंदर बैटरी होगी। और जिसके अंदर नहीं बैटरी होगी, वो बाइक के स्टार्ट होने पर यहाँ पर लगातार इसमें करंट आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो उसके बाद होता क्या है, इसके बाद जो दूसरे नंबर की ये वायर होती है, देखिए ये काले रंग की, तो ये अपना करंट जो है इसके अंदर छोड़ देती है। तो ये जो दोनों जो वायर है, अब ये इकट्ठी काम करती है। तो इसके अंदर 12 वोल्ट ये अपने यहाँ पर छोड़ देती है, और जहां पर ये दोनों 12 वोल्ट के बेस पर ही काम करती है, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों इसकी बैटरी से लेकर मेन वायर, यानी कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसके बेस पर हॉर्न बजने लगता है, इंडिकेटर चलते हैं, और जो कुछ अन्य फीचर होते हैं वो इसके बेस पर चलने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसके आगे इसमें ये नेक्स्ट तार है, ये है हरे रंग की हीरो बाइक्स में। ये होती है दोस्तों ग्राउंड अर्थ, जिसको हम बॉडी अर्थ बोलते हैं। ये इसमें हरे रंग की तार होती है। और इसके बाद जो चौथी तार होती है वो है काली और सफेद लाइन। दोस्तों, ये जो वायर है ये है इसकी, जब बाइक के स्विच को हम देखिए, अब हम ऑफ कर इसको बंद करते हैं, ये यहाँ पर चालू हो गया, तो यहाँ पर ये करंट जो है लाल से काली में हो गया। और जैसे ही हम बंद करते हैं तो होता क्या है, ये जो इसकी तार है ये इसको पकड़ लेती है, ठीक है। इसके टच में आकर ये ना करंट को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, ये तार यहाँ पर मिलने से इस बाइक को बंद कर देती है। तो कहने का मतलब, ये जो तार है यहाँ पर बॉडी अर्थ हो जाती है, और जिसके चलते बाइक हमारी बंद हो जाती है। तो ये कब काम करती है, देखिए, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो उस वक्त तो ये दोनों वायर मिल जाती हैं, ठीक है, स्विच के ऑन करने पर, और ये दोनों वायर अलग हो जाती हैं स्विच के ऑन करने पर। और जब हम स्विच को ऑफ करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों वायर अलग हो जाती हैं, और ये दोनों वायर जो हैं इकट्ठी हो जाती हैं। ये दोनों अलग हो गई, ये इकट्ठी हो गई, जिससे बाइक बंद हो जाए। तो 12 वोल्ट का कनेक्शन भी कट गया और बाइक बंद भी हो गई। तो आपने इनको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं अगले कपलर की। तो जो इसका अगला कपलर है ये है व्हाइट कलर का। तो इसके अंदर आप ये 2 वायर देख सकते हैं, जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये एक तो होती है ये पीली और सफेद लाइन, दूसरी होती है ये हल्की हरी, और ये इसमें लाल जो इसका ये लाइन होता है, ठीक है। ये हो गई इसकी जो पीली और सफेद तार होती है दोस्तों, जो ऊपर फ्यूल गेज होती है, जो ऊपर पेट्रोल दिखाती है कितना इसके अंदर पेट्रोल है, ये उसकी तार होती है। और जो दूसरे वाली तार है दोस्तों, ये हल्की हरी और लाल लाइन, ये होती है न्यूट्रल स्विच की, जो ऊपर आप ये लाइट में जैसी बाइक को हम न्यूट्रल करते हैं तो उसके ऊपर ये हरी जो आपकी न्यूट्रल बत्ती ऑन हो जाती है, ये उसकी होती है।
तो आपने इनको जल्दी से अपनी डायरी के अंदर नोट कर लेना है और इसको समझ लेना है, जिससे आपको वायरिंग आसानी से समझ में आ जाए और आपके याद भी हो जाए। इसके बाद देखिए, ये इसका नेक्स्ट कपलर है जो व्हाइट कलर का है। इसके अंदर ये 3 वायर हैं। आप देख सकते हैं जो पहली तार है ये है इसकी स्लेटी रंग की, ग्रे रंग की, जो होती है इसके फ्लैशर की। आप देख सकते हैं जो इसके अंदर ये फ्लैशर लगा होता है। तो यहाँ पर ये तार आ गई, ठीक है। ये जब इंडिकेटर को हम ऑन करते हैं तो ये इससे राइट लेफ्ट इंडिकेटर को अपनी करंट की सप्लाई आगे देती है। तो ये स्लेटी रंग की जो तार है ग्रे रंग की, ये हो गई फ्लैशर की। और इसके बाद जो मेन पीली वायर है ये हो गई जो हमारी हेडलाइट चलती है और बैकलाइट चलती है, वो इसके बेस पर ही काम करती है। इसके अंदर ये पीली मेन वायर होती है जिसके चलते इसकी मेन लाइट ऑन होती है। इसके बाद जो इसकी ये हल्की हरी रंग की तार होती है, देख सकते हैं ये हल्की हरी रंग की तार है, ये होती है हॉर्न की। आप देख सकते हैं जो यहां से ये 2 वायर आगे निकलती हैं, ये वाली, तो ये जाती है सीधा हॉर्न पे। एक इसमें मेन हरी हो गई और दूसरी ये हल्की हरी हो गई, तो ये है इसकी हॉर्न की तार, ठीक है। अब ये दोनों एक साइड में हो गई। इसके बाद देखिए बात करता हूं मैं इस वाली सॉकेट की, जो इसमें ये जो वायर है इसके अंदर ये 3 वायर हैं। सबसे पहली इसके अंदर जो वायर है ये हो गई ग्रीन रंग की, हरे रंग की, जो इसका बॉडी अर्थ है। और इसके बाद जो आप देख सकते हैं ये जो तार है इसमें ये जो संतरी रंग की तार होती है ये हो गई इसके लेफ्ट इंडिकेटर की। आपने याद रखना है ये एक तार यहां पर होती है, एक मीटर बॉडी में जाती है और दूसरी जो पीछे वाला इंडिकेटर होता है लेफ्ट साइड का, ये उसमें चली जाती है। जिससे क्या होता है ये आगे वाला इंडिकेटर और ऊपर मीटर बॉडी के अंदर एक जो साइन मार्क दिखाई देता है आपको, ये ऐसे एरो का लेफ्ट और राइट का, तो वो इसके ऊपर दर्शाती है और ये एक पीछे जाती है। तो ये हो गई इसके लेफ्ट वाले इंडिकेटर की। इसके बाद आप जो तार देख सकते हैं ये है ब्लू स्काई, जो होती है हल्की आसमानी रंग की, और ये हो गई इसके राइट इंडिकेटर की। तो ये तो थी इसके इंडिकेटर की वायर। इसके बाद ये जो भी वायर है जो इसके इंडिकेटर की वायर है ये यहां से होकर आपस में टच हो जाती है और इसके बाद एक तार मीटर बॉडी में चली जाती है और इसके बाद एक तार पीछे वाले इंडिकेटर में आ जाती है। इसके बाद देखिए ये जो आप इसमें ब्राउन रंग की तार देख सकते हैं, ये भूरे रंग की तार है और ये जो भूरे रंग की तार है ये होती है इसके बैकलाइट की, और जो ऊपर मीटर लाइट में लाइटें जगती हैं ये उसकी होती है, ठीक है। ब्राउन रंग की तार किसी भी हीरो के अंदर आपको जो मिलेगी वो मीटर लाइट की और बैकलाइट की होती है। इसके बाद ये भी हो गई इसके लेफ्ट इंडिकेटर की जो संतरी रंग की तार है, और जो काली तार होती है ये तो आपको पता है कि ये कन्वर्टर होकर इसमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जो आ गई ये हरी रंग की तार, ये भी इसकी बॉडी अर्थ है। और इसके बाद जो होती है इसमें देखिए आगे हरी और ये पीली लाइन जो होती है ब्रेक स्विच की। जैसे ही हम अगले वाला ब्रेक या पिछले वाला जो ब्रेक पेडल होता है उसको दबाते हैं तो उससे क्या होता है यहाँ से करंट निकलता है, ये काली तार को टच करता है, तो इससे जो होती है बैकलाइट हमारी ऑन हो जाती है। तो आपने याद रखना है जो ये हरी और ये जो हल्की पीली लाइन होती है ये हो गई बैकलाइट के स्विच की। इसके बाद जो अगले कपलर की मेन वायर बचती है, जो ये जो तार है ये गुलाबी रंग की है, पिंक रंग की। तो गाइस जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको एक सस्पेंस भरा क्वेश्चन पूछता हूं, तो आपने मेरे को बताना है कि ये जो वायर है ये किस काम की है, किस फंक्शन की है। और ये जो वायर है आपको एसी वाली बाइक से मिलेंगी, जो आज से पहले एसी बाइक हीरो की आया करती थी, तो उनमें ये वायर आपको देखने को मिलेगी। तो आपने इसको याद करना है और इसके बारे में मुझे जानकारी देनी है, और ये क्या काम करती है, कैसे करती है और कब करती है, आपने मेरे को कमेंट में इसका जवाब जरूर देना है। और जो भाई बंधु इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं वायरिंग से लेकर या कोई भी, तो उसका वो जवाब जरूर देंगे। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। तो ये एक सस्पेंस भरा क्वेश्चन है जो मैंने आपको इस वीडियो में पूछा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये वायरिंग हमारी यहाँ से आगे आ जाती है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए आप देख सकते हैं यहां से जो 2 वायर निकलती हैं ये होगा इसकी एसटी कॉइल की। आप देख सकते हैं जो इसके अंदर से ये काली और पीली लाइन होती है ये होती है एसटी कॉइल की। जो आप देख सकते हैं जो सीडीआई होता है यहां से जो है ये वायर निकलती है,
आगे काली और ये पीली लाइन। तो आप देख सकते हैं जो है इसके एसटी कॉइल की, तो यहाँ पर ये एसटी कॉइल की तार होती है और ये साथ में इसकी बॉडी अर्थ। इसके बाद जो यहाँ पर एक ये लंबी वायर्स है आप देख सकते हैं, तो ये हो गई हॉर्न की हरी और ये हल्की हरी। तो आपने इसको याद रखना है, ये हॉर्न की तार होती है। इसके बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका रेक्टिफायर हो गया। तो यहाँ पर ये आपको 4 वायर देखने को मिलेंगी, पीली, लाल, सफेद और हरी। जो इसके अंदर ये सफेद रंग की वायर होती है, ये होती है जो नीचे से आर्मेचर कॉइल पर होती है, वहां से बनके यहाँ पर ही आती है और यहाँ से जो सप्लाई आती है इसके अंदर जाती है। और यहाँ से जो आगे करंट निकलता है, एक तो 12 वोल्ट निकलता है, जो लाल तार आगे चली गई इसमें आ जाता है। और जो पीली तार होती है ये इसका रेक्टिफायर में होकर, जिसको हम यहाँ पर RR यूनिट और या इसको जैसे हम रेगुलेटर बोलते हैं या इसको कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो ये जो तार होती है यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाती है आगे की ओर, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई, जिससे क्या होता है जो हमारी मेन हेडलाइट होती है वो ऑन हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है, जो पीली तार होती है इसमें मेन लाइट की होती है। लाल रंग की जो वायर है ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई निकालता है, ये हो गई बैटरी की। और ये सफेद जो है ये आर्मेचर कॉइल से नीचे से होकर यहाँ पर आती है और ये इसका बॉडी अर्थ। इसके बाद अब देखिए ये जो वायर है यहाँ पर जो कपल्स दिए गए हैं, जो ये यहाँ पर एक गुच्छा दिया गया है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बड़े कपलर की बात करता हूँ। इसके अंदर आप ये एक पीले रंग की तार देख सकते हैं और दूसरी जो है यहाँ पर ये सफेद रंग की और तीसरी हरी, और ये इससे जो अगली है चौथी वायर ये है हल्की हरी और लाल जो इसमें लाइन होती है। तो ये तो हो गई नीचे से आर्मेचर कॉइल से होकर यहाँ पर आती है और ये सफेद भी नीचे से आती है। और ये जो है इसकी न्यूट्रल की जो न्यूट्रल लाइट होती है उसकी ये तार होती है हल्की हरी और लाल लाइन। और जो ये हरी तार दी गई है ये है इसके बॉडी अर्थ। इसके बाद जो ये 2 वायर आती हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट वायर होती हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काली और ये लाल लाइन देख सकते हैं, ये होती है मेन स्टार्टिंग कॉइल की, ठीक है। आपने इसको याद रखना है, ये इसकी मेन एसी सप्लाई वाली जो स्टार्टिंग कॉइल होती है उसमें आपको देखने को मिलेगी। और जो ये इसका साथ है नीली और ये सफेद लाइन ये होती है फ्लैशर कॉइल की, जिसको हम पिकअप कॉइल बोलते हैं। तो आपने इनको याद रखना है, ये इसमें मेन कॉइल्स की तार होती है। इसके बाद जो छोटा ये कपलर दिया गया है ये आपको पता है ये हो गया ब्रेक स्विच का, जो काली रंग की तार होती है और इसके साथ टच हो जाती है। तो जैसे ही हम ब्रेक अगला वाला दबाते हैं या पिछले वाला दबाते हैं तो इससे बैकलाइट ऑन हो जाती है। ये होती है इसकी तार हरी और ये इसमें पीली हल्की लाइन होती है, ये हो गई ब्रेक स्विच की। इसके बाद जो दूसरा कपलर है आप देख सकते हैं, एक ये बॉडी अर्थ है हरी रंग की तार और जो दूसरी तार है ये पीली और सफेद लाइन, ये हो गई ऊपर जो आप देख सकते हैं जो फ्यूल गेज का ऊपर मीटर मशीन दिया गया है ये उसकी होती है, ठीक है। और इसके बाद जो इससे 2 वायर निकलती हैं ये है फ्लैशर की जो स्लेटी रंग की तार है और दूसरी काली इसमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की। तो ये हो गई इस गुच्छे की वायर। इसके बाद ये भी हो गई, ये इसका बॉडी अर्थ हो गया। और इसके बाद देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये जो 2 मेन वायर हैं ये एक बैटरी पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, लाल और हरी, और ये इसका फ्यूज हो गया, ठीक है। ये आपको किसी बाइक में देखने को मिलेगा। तो इसके बाद जो बात करते हैं हम मेन इसका जो CDI कॉइल होता है, ठीक है, ये इसका CDI यूनिट है। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं, जो नीचे से वायर आती है वो इसमें 2 कंपलसरी हो गई, एक काली और लाल लाइन, ठीक है, ये हो गई स्टार्टिंग कॉइल की। और जो नीली और सफेद तार हो गई ये हो गई इसकी पिकअप कॉइल की, ये इसमें कंपलसरी है। इसके बाद जो इसके अंदर तार जाती है वो है हरी, और दूसरी जो हरी और सफेद है ये भी इसके अंदर बॉडी अर्थ होती है, ये दोनों आपस में टच होती है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर फिलहाल एक वायर है, दूसरी भी है, तो ये आपको 2 वायर देखने को मिलती हैं, ये दोनों इसके अंदर बॉडी अर्थ हो गई। इसके बाद देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये जो इसके अंदर से 2 तार निकलती हैं, एक तार तो निकलती है काली और पीली जो होती है एसटी कॉइल की। तो जैसे ही ये CDI जो है इन दोनों का करंट लेकर स्टार्टिंग कॉइल का और पिकअप कॉइल का
जो करंट निकालता है उसके बाद ये एसटी कॉइल की तार पर जाता है, जो होती है काली और पीली लाइन की। ठीक है, ये हो गई इसके एसटी कॉइल की तार, काली और पीली लाइन। और जो इसमें आखिरी वायर बचती है जो है काली और सफेद लाइन, तो ये जो है जैसे हम ये स्विच को ऑफ करते हैं तो ये बॉडी अर्थ को टच करती है और जिससे बाइक बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब ये इसके करंट को शॉर्ट कर देती है और जिससे बाइक बंद हो जाती है। तो ये हो गई इसके CDI की वायर्स की जानकारी। इसके बाद जो हम चलते हैं पीछे की वाली वायरिंग की तरफ, जो इसकी टेल लैंप वाली है। तो देखिए जो इसका ये व्हाइट कलर का कपलर है, इसमें ये 3 वायर है। एक है बॉडी अर्थ की तार हरे रंग की, दूसरी हो गई इसके अंदर ये भूरे रंग की तार, ब्राउन रंग की तार, जिसको जब इसके अंदर ये मीटर लाइट और ये बैक लाइट इसके साथ ही चलती है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर करंट आता है, तो मीटर लाइट भी चलती है और बैक लाइट भी चलती है। तो आपने इसको याद रखना है, जो भूरे रंग की तार होती है वो हो गई इसकी बैक लाइट और मीटर लाइट की, और ये जो इसके अंदर तार है हरी और पीली लाइन, ये हो गई बैक लाइट स्विच की, यानी कि ब्रेक स्विच की। ठीक है, इसके बाद ये जो वायर है ये आपको देखने को मिलती है, ये हो गई लेफ्ट इंडिकेटर की संतरी रंग की। और इसके बाद जो आसमानी रंग की तार होती है ब्लू स्काई, ये होती है राइट इंडिकेटर की। और जो देखिए ये इसका बॉडी अर्थ है, और जो इसका सस्पेंस भरा क्वेश्चन है जो मैं हर वीडियो में आपसे पूछता रहता हूं, आपने इसकी जानकारी मेरे को देनी है। तो गाइस मैंने देखिए इसकी वायरिंग की वीडियो आपको अच्छे से, इतने सही से तरीके से जितनी हो सकी मैंने आपको उतने अच्छे तरीके से आपकी लोकल भाषा में आपको इसको बता दी कि जैसे हम लोकल बात करते हैं। तो भाई ये जो वायरिंग है आप इसको एक बार फिर से देख लेना और अपनी डायरी में इसको नोट कर लेना। इससे क्या होता है, ये वायरिंग आपको याद हो जाएगी। और आपने इसको याद कैसे करना है, आपने जैसे कि ये वायरिंग है, ये आपके पास नई ना भी हो, कोई पुरानी निकली हुई है, जो आपके पास कोई पुरानी जो वायरिंग होती है निकली होती है, तो उसकी वायरिंग को बार बार आपने ऐसे याद करना है। ठीक है, तो ऐसे होता क्या है, ये वायरिंग आपके माइंड में बैठ जाएगी और आपके याद भी हो जाएगी। तो अगर कोई भी किसी तरह की कहीं से वायर कट जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसका इंडिकेटर बंद हो गया, फ्यूल गेज बंद हो गई, या कोई भी किसी तरह का इसमें फॉल्ट आ जाता है, लाइट बंद हो गया, कुछ भी दोस्तों, तो आप समझ लेना कि इसकी वहां से वायर कट गई है। तो आप एकदम से अपने दिमाग के अंदर ये बात कैच कर लेंगे कि उसकी जो वायर है, मान लो एक न्यूट्रल तार हो गई न्यूट्रल लाइट की, तो उसकी जो मान लो ऊपर न्यूट्रल तार यहाँ से, जैसे आपको पता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा वायरिंग कटती है मोड़ से, तो अगर यहाँ से कोई भी तार कट जाती है, मान लो न्यूट्रल स्विच की कट गई या बैकलाइट की कट गई, कोई भी हो गई, तो आपको अपने दिमाग में याद रखना कि आपने उस तार को ही कैच करना है, सिर्फ ना कि इसकी सारी वायरिंग को उधेड़ देना है। तो सिर्फ आप उसी पॉइंट को कैच करेंगे कि इसकी जो वायर है इस रंग की है और आपने सिर्फ उसी को ही निकालना है। और सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे इसमें ये जोड़ होते हैं, तो आपने एक तार यहाँ पर लगाई और एक तार यहाँ पर लगाई, आपने ये नहीं सारी वायरिंग को ही उधेड़ देना है। तो इस तरीके से हम वायरिंग का काम करते हैं। और ये वायरिंग की जानकारी जिसको हो गई दोस्तों, तो वो अच्छी बात है। और जिसको वायरिंग सीखनी है तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, और ये वायरिंग आपको याद हो जाएगी। और याद करने का वही तरीका है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको कोई पुरानी वायरिंग लेना या नई वायरिंग लेना, तो उसमें इन वायर्स को जो कलर होते हैं इनको नोट कर लेना और आपको ये याद हो जाएंगी। तो भाई तो गाइस ये जो वायरिंग होती है इस प्रकार से हमारे दिमाग में बैठ जाती है और जिससे हमारे याद हो जाती हैं, और हम आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं वायरिंग से लेकर। तो या कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फंक्शन इसका बंद हो जाता है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये नॉलेज दी गई अच्छी लगती है, देखिए गाइस मैं अपना काम छोड़कर फ्री टाइम में रात के 12 बजे तक आपको देखिए दोस्तों वीडियो बनाकर उसको एडिट करके तो आपको अच्छी जानकारी देता हूं। और देखिए भाई आपको पता है कि प्रैक्टिकल वीडियो जो होता है उसमें कितना टाइम लगता है, आपको ये पता है। तो प्लीज अगर आपको ये लगता है कि आपने इससे कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज अपना एक लाइक इस वीडियो को जरूर देना, और इस वायरिंग के वीडियो को अपने फ्रेंड्स के और ग्रुप में भी इसको जरूर शेयर कर देना, जिससे आपके जो मैकेनिक भाई होते हैं उनको भी ये वायरिंग सीखने को मिल जाए। तो गाइस आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो गाइस मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।